लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन है? कौन हो तुम? कुमार, तुम आ गए मेरे बच्चे। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कैसे हो तुम? कैसे हो मेरे बच्चे? माँ, मेरी बात छोड़ो, तुम कैसी हो? अरे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारे बगैर भला मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? जब से मुझे पता चला तुम्हारी जान खतरे में है, मेरी तो भूख प्यास सूख गई। माँ, तुम्हें तो झूठ बोलना ना आता था। झूठ? मैं झूठ बोल रही हूँ? ये तुम कह रही हो? कहो, कहो मेरे बारे में तुमने ऐसा क्यों सोचा? जल्दी बोलो, नहीं तो मेरा दिल बैठ जाएगा। माँ, मुझे अफसोस है तो सिर्फ इतना कि जब मैं तुमसे रुखसत हुआ था उस वक्त तुमने मुझसे कह देना था कि गद्दी पर बैठने के बाद मैं अपनी सारी दौलत जायदाद मोती भैया को दे दूं। माँ, मेरे लिए तो तुम्हारे एक इशारे की जरूरत थी। माँ की इच्छा पूरी करने से बढ़कर बेटे के लिए और कौन सी खुशी हो सकती है? हथौड़ों से मेरा दिल ना तोड़ो बेटा। या तो तुम बहकाए गए हो या फिर मेरे दिमाग में किसी ने गलत बुद्धि डाल दी। माँ, क्या तुम यहाँ ये साबित करने नहीं आई थी कि मेरे पिता की गद्दी का वारिस मोती भैया है? हाँ बेटा, ये मैंने ही कहा था, लेकिन किसकी भलाई के लिए क्या सोचकर, ये भी तो पूछो। तो कहो ना माँ, कहो ना। तुम्हारी भलाई के लिए। मेरी भलाई के लिए? हाँ बेटा, मोती ने मुझसे कहा तुम्हें कुछ बदमाशों ने गुम कर रखा है और वो तुम्हारी गद्दी पर कब्जा करना चाहते हैं। तुम्हारे अधिकार की रक्षा के लिए मोती को झूठा युवराज बनना पड़ा और मुझे भी उसी का साथ देना पड़ा। जिस जबान से आज तक सच्चाई के सिवा और कुछ नहीं निकला, उस जबान से झूठ सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए निकला है बेटा। माँ, जानती हो मुझे आज तक धोखे से किसने कैद कर रखा था? कौन है वो हत्यारा? मुझे मिल जाए तो मैं उसका खून पी जाऊं। नहीं माँ, नहीं। अपना खून किसने पिया है? वो तुम्हारा अपना बेटा मोती है। मोती? मेरे मोती ने तुम्हें कैद कर रखा था? भैया, तुम यहाँ कब आए? कब आए? ये ना पूछो कब आया, ये पूछो कैसे आया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा माँ, तुम क्या कह रही हो? समझ में नहीं आ रहा तो अच्छी तरह समझ ले। तेरे ढोंग का अंत आ गया है और न्याय की काली रात खत्म हो रही है और न्याय का सूरज निकलने वाला है। तुमने अपने भाई को धोखा दिया और उस झूठ में अपनी माँ को भी शामिल कर लिया। सुनिए, मैंने आपसे उस दिन कहा था कि ये वो युवराज है जिसे मैंने पाल कर बड़ा किया, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला था। मेरा ये वो बेटा है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया और ये है रामकुमार, आपका युवराज। अब ये नया शोषा कहाँ से पैदा हो गया? कहिए, अब आपको क्या कहना है? हम किसकी माने और किसकी ना माने? इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। आखिर अपना खून होता है। कौन माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा धन दौलत से खेले, राजपाट के सुख भोगे? दीवान साहब, आज लालच में आकर एक माँ ये कह रही है कि उसका अपना बेटा अपना नहीं बल्कि गोद लिया हुआ है।
खैर, हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं। राजपूती खून कभी नीच नहीं हो सकता। बेशक गद्दी इसको दे दी जाए। ये गद्दी इसे खैरात में नहीं मिलेगी, ये इसका अपना हक है। सुनिए, मैं वो अभागन माँ हूँ जिसने इस सांप को जन्म दिया। लेकिन उस दिन तो आपने ये कहा था कि आपने इसे पाला है। क्षमा मांगती हूँ। जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी तब मेरे बेटे ने मुझसे ये कहा था कि रामकुमार की जान खतरे में है और उसकी जान बचाने के लिए मुझे ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। मुझे क्या पता था कि बेटा माँ को धोखा दे रहा है। मैं तो एक कठपुतली बन गई थी। जिस तरह इसने मुझे नचाया मैं वैसे ही नाची। क्या दुनिया है ये? आज दौलत की बीन पर माँ नागन की तरह नाच रही। भैया, जबान रोको। अगर माँ के बारे में तुमने फिर ऐसे शब्द कहे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। देखिए, आखिर खून बोला। अगर ये इस माँ का असली बेटा ना होता तो क्या माँ के खिलाफ बात सुनकर इसके खून में इसका तो जोश पैदा होता? हाँ हाँ, रेत के महल न बना। माँ की बद्दुआ लेकर कोई बेटा कभी खुश नहीं रहा। 2-4 दिन रात पाठ कर लेगा लेकिन अंत बुरा होगा, बहुत बुरा। सुना आपने? एक और सबूत। अगर ये हमारी असली माँ होती तो क्या इसकी जबान से हमारे लिए ऐसे जले करे शब्द निकलते? अब हमारा यहाँ दम घुटा जा रहा है। या तो हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए या इन्हें यहाँ से निकालिए। जरूर। चलो माँ, चलो घर चलें। इस नगरी को तो हमने 20 बरस पहले ही त्याग दिया था। अब इससे क्या मोह रखना। कलयुग है कलयुग। उस दिन जब मैंने यहाँ आकर झूठ बोला था तो मेरा स्वागत किया गया था और आज जब सच बोला है तो निरादर के साथ निकाली जा रही हूँ। झूठ की बोली लगाई जा रही है और सच का कोई दाम नहीं। क्या दुनिया है, क्या दुनिया है। चल बेटा चल। माँ, माँ, शायद ये मेरी बहन है। हाँ। माँ, माँ, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो बेचारी मुन्नी को ये पता भी ना होगा कि जाने वाला इसका भाई था। लेकिन मैं जानता हूँ माँ कि यही मेरी छोटी बहन है और इसे अपने भाई का इंतजार है। माँ, थोड़ी देर में इससे बातचीत करके अपने मन की प्यास बुझा लूंगा। जा बेटा जा। मुन्नी? मैं मुन्नी नहीं हूँ, बेबी हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ की राजकुमारी हो ना? हुई तो क्या तुम मेरे भाई हो, यहाँ के युवराज हो? भाई? नहीं नहीं नहीं, युवराज को ऐसे होते हैं? तो फिर वो माँ अभी ऐसा क्यों कह रही थी? अच्छा, तो तुमने सुना? हाँ। वो मेरी माँ है, वो चाहती है कि मैं भी झूठ मूठ का युवराज बनकर राजमहल में ऐश और इशरत से रहूं। कुमार, माँ, ये तुम क्या? माँ, एक बच्ची को क्या धोखा देना। बेबी, जब माँ पहले यहाँ आई थी, इसने जिसे युवराज बताया वही तुम्हारा भाई है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं किसका यकीन करूं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बेबी, दुनिया की बातों का क्या भरोसा। भगवान पर विश्वास रखो, वही तुम्हें सच्ची राह दिखाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चलो माँ, चलो।